अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जनाब। आज हम बनाएंगे हलवा पूरी का कंप्लीट मेन्यू। पूरियों के साथ चने का सालन, आलू की तरकारी और सूजी का हलवा और ऑफ कोर्स पूरियां भी बनाना सिखाऊंगी। सब कुछ बहुत ही मज़े का बना था, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। और हम सबसे पहले बनाएंगे चनों का सालन। तो पूरियों के साथ खाने वाले चनों का सालन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल मेथड से बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चने ले लिए थे जो कि वज़न में 250 ग्राम चने हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और ये अच्छे से बॉइल्ड चने हैं, ठीक है। बॉईल करके अलग से रख लिया था। यहाँ पे एक सॉस पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी एक बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई, 2 से 3 लहसुन के जवे, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का। इसको हमने उबालना है। ढक के हम इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, इसका चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा कर लेंगे और फिर ब्लेंड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें बतानी हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड करके रख लिया। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें ऑयल ऐड करूँगी। 3/4 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो अभी हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक ये पीस के रखा था ना, उसी का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर को हमने भूनना है ऑयल में 10 मिनट के लिए। आप इसको ज़रा अच्छे से भून लीजिए, ठीक है। इतना भून लें कि ये अच्छे से इसमें से ऑयल छोड़ दे। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तो ये समझिए अच्छा सा मसाला भुन गया है। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक आप हस्बे ज़रूरत, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए। बाकी कुछ मसाले जाएंगे जिसमें है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे। थोड़ा सा हम इन मसालों को भी इसमें भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और देखें अभी से वो चने के सालन वाली लुक इसमें आ गई थी ये मसाले ऐड करते ही। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा एक बॉईल किया हुआ छोटा सा आलू मैश करके। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा आलू ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया, मैश कर लिया, ये इस ग्रेवी में चला गया। और अब इसमें हम उबले हुए चने ऐड कर देंगे। चने ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसको और मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें चनों वाला पानी डाल दूँगी। जिस पानी से आपने चने उबाले थे ना, वही वाला पानी आप इसमें डाल दें। अगर नहीं है तो सिंपल सादा वाटर भी डाल दें, 1 कप के करीब। इसको मैं ढक के पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में। चने तो गले हुए ही हैं, तो बस इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट बाद देखिए ये अच्छा सा चने का सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। तेल भी ऊपर आ गया था। हमने इतनी ग्रेवी तो रखनी है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई तो चने पसंद भी नहीं आते किसी को और बनते भी नहीं है। तो बस इसी तरह की आपने ग्रेवी रखनी है। चनों का सालन बिल्कुल रेडी है। अब आ जाते हैं हम आलू की तरकारी की तरफ। तो इस आलू की तरकारी में मैं बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी और ये बहुत ही मज़े की आलू की तरकारी बनती है पूरियों के साथ खाने के लिए। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और उसको मैंने छिलके उतार के इस तरह से बारीक क्यूब्स में काट लिया था, ठीक है। मोटे क्यूब्स में मत काटिएगा, बारीक क्यूब्स में काटिएगा ताकि आलू जल्दी से गल जाए। पैन में मैंने डाल दिया, फ्लेम ऑन कर लिया। 1.5 कप पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। आलू को कभी भी छिलकों के साथ मत बॉईल कीजिएगा, हमेशा छिलके उतार के बॉईल कीजिएगा। यहाँ पे बड़े सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी जाएगा और सॉल्ट जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे हम और बस अब इसको कवर करके हम इतना पकाएंगे कि जब तक आलू गल जाए। तो 12 से 15 मिनट में ये आलू जो है ना आराम से गल गए थे क्योंकि हमने बहुत बारीक स्लाइसेस में इसको काटा था। इस स्टेज में ना मैं क्या करूँगी, एक मैशर लूँगी और थोड़ा सा आलूओं को ना मैश भी कर लूँगी जब ये पक रहे होंगे।
यानी मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि आलू गल चुके हैं, तो बस मैं हल्का सा इनको मैश करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इतना ही मैंने मैश किया था। अब मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर ब्लेंड करके इसको पीस के मैं इसमें ऐड करूँगी। तो टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था। इससे ना ये आलू की तरकारी थोड़ी सी थिक सी बनेगी, तो बड़ी मज़े की लगती है। तो आप ये स्टेप ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ज़रूर घोल के इसमें डाल दीजिएगा। अब हमने इसको बग़ैर ढके ही पकाना है। 5 से 6 मिनट में ये आलू जो है ना, मतलब ये तरकारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। बस इसी स्टेज पे आपने हाफ़ टी स्पून डालना है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आम का अचार ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें। इससे थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा तरकारी का फ्लेवर आ जाता है, जो कि बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आम का अचार डाल दिया था और बस इसको मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ग्रेवी थिक सी हो गई है, बस यहीं पर हम चूल्हा बंद कर लेंगे और ये मज़ेदार सी आलू की तरकारी पूरियों के साथ खाने वाली बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम जा रहे हैं सूजी का हलवा बनाने। बहुत ही मज़े का ये सूजी का हलवा बना था, बहुत ही मज़े का लग रहा था पूरियों के साथ। इसको बनाना बहुत आसान है और जिस रेशो से मैं आपको बना रही हूँ, बस उतना ही पानी उतना ही शक्कर डालना है तो परफेक्ट हलवा बनेगा। यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है आधा कप घी। आधा कप घी डालने के बाद इसमें मैं 3 से 4 छोटी वाली हरी इलायची ऐड कर दूंगी। इलायची थोड़ी सी तोड़ के मैंने ऐड की है। जैसे ही इलायची थोड़ी सी कराएगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप सूजी। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं आपको मेजरिंग कप दिखा रही हूँ। मैंने इस कप से मेजर करके 1 कप सूजी लिया है और इसी कप से मैं मेजर करके पानी भी ऐड करूँगी और इसी कप से मेजर करके मैं चीनी भी डालूँगी। तो ये 1 कप मैंने सूजी जितना लिया है ना, उसको मैं पहले भून लूँगी सूजी को। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भून रहे हैं ताकि सूजी थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी हो जाए, उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ पे देखें, सूजी थोड़ी सी लाइट ब्राउन भी हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1.5 कप चीनी। जो मैंने अभी आपको कप दिखाया था उसी मेजरिंग कप के हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 3 कप वाटर। कप भी मैंने वही पानी उसी मेजरिंग कप से लिया है, 3 कप एग्जैक्ट डाला है। और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी ऑरेंज फूड कलर। जितना आपको कलर पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल सही पानी है। ऐसा नहीं आप समझें कि 3 कप पानी बहुत ज़्यादा हो गया, कोई ज़्यादा नहीं है। ये सब अभी सोक कर लेगा सूजी ना, जब हम इसको दम पे रखेंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर का। आपको पसंद है तो डाल दीजिए। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। फ्लेम को बिल्कुल मैं मीडियम टू लो फ्लेम कर दूँगी और इसको मैं अब कवर कर दूँगी। ये दम पे ना पकेगा 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट बाद जब मैंने खोला था तो ये देखें, माशाल्लाह से परफेक्ट सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार था। एंड में बस अब इसमें मुझे डालना है थोड़े से बादाम पिस्ते क्रश किए हुए और बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखें कितना झटपट सा ये सूजी का हलवा बन के तैयार हुआ और कहाँ है पानी, सब इसमें अब्सॉर्ब हो गया ना, कितना अच्छा सा। चलें अब आ जाते हैं पूड़ियों की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है मैदा। अगर कप से मेजर करें तो यहाँ पे 4 कप मैदा है। उसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून सॉल्ट। 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर का और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून दही के। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना गूंदना है आटा। अच्छा देखें, पूरियों की एक टिप है,
कि आप इसको जितना रेस्ट देंगे ना पूरियों को आटा गूँधने के बाद, उतना ही पूरियाँ अच्छी बनेंगी। अभी जैसे मैं ये आटा इसकी डो बना रही हूँ ना, देखिए अच्छे से डो बन गई है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए परफेक्ट सी डो बन गई ना। थोड़ा सा घी लूँगी, इस डो के ऊपर घी लगाऊंगी। अच्छी पूरियाँ बनाने की टिप ही यही है कि आप इसको रेस्ट दिया करें, फ़ौरन फ़ौरन पूरियाँ नहीं बनाएं। ये देखिए मैंने कवर करके इसको रख दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद देखकर चेक किया कितना अच्छा सा, और आटा बहुत और सॉफ्ट हो गया था, मैदा हमारा यानी। यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। जितने साइज़ की आपको पूरियाँ बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना लीजिएगा। मैंने इस हिसाब से बनाए हैं। इस 4 कप मैदा से मेरी तकरीबन 12 से 13 पूरियाँ बनी थी। हाँ, इतनी ही बनी थी। अच्छा, ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए ना, तो मैं दोबारा से घी हाथों की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ, पेड़ों के ऊपर। फिर मैं इसको दोबारा कवर कर दूँगी, किसी कपड़े से ढाँक दूँगी। 20 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको रेस्ट दूँगी, पेड़े बनाने के बाद भी। अब देखिए मैंने इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया, अब ये पेड़े बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, इसको हम किसी खुश्का या किसी मैदे वगैरह से नहीं इसको बेलेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, सरफेस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और बस इस तरह से हम इन पूड़ियों को बेल लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से आप इसकी एजेस वगैरह बिल्कुल अच्छे से बारीक बेलें, एजेस मोटी ना हो। ठीक है, मुझे पता है कभी कभी मैदे को बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ईज़िली बेल जाएंगी, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका ऑयल बिल्कुल गरम हो, यानी गर्मा गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि हल्का गरम है ऑयल, नहीं, गर्मा गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करना है। एक साइड पे आपने 15 सेकंड फ्राई करना है, दूसरे साइड पे 15 सेकंड फ्राई करना है। बस पूरियों का मेन पॉइंट यही है कि आपने इस डो को रेस्ट देना है और इस तरह से बेल के, और 15-15 सेकंड ईच साइड के लिए आपने इसको फ्राई करना है, और तेल बहुत गर्म होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी सारी पूरियाँ बना लीजिए। और बस ये हमारा फाइनल स्टेप था। हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है। हलवा, पूरी, चने की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी, आलू की तरकारी सब बिल्कुल रेडी है। अब आपने बस गर्मा गर्म इसको सर्व करना है। मैं तो बोलती हूँ इसी वीकेंड पे, इसी संडे ब्रेकफास्ट में आप इस मज़ेदार से हलवा पूरी वाली रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। और अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंजॉय कीजिए ये यमी सा नाश्ता।